वाई वॉज इंडिया नेम ऑफ इंडिया। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, इसके बारे में हम पूरा इसके बारे में समझेंगे। और इसके जितने भी जम्बूद्वीप हो, चाहे भारतवर्ष हो या आर्यवर्त हो, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। हम सभी दोस्तों सोचते रहते हैं कि भारत क्या अर्थ है भारत का, और इसके बारे में पूरा इतिहास क्या है, क्या इसके ऊपर इंडिया क्यों कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम तो ये जानते हैं कि इंडिया की उत्पत्ति इंडस के शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है सिंधु। तो दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पहले समझ लेते हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। हिंदू हम सभी जानते हैं एक फारसी शब्द है, और ये दोनों शब्द इंडो आर्यन से आए हैं। संस्कृत जो सिंधु नदी के किनारे जब लोग आए थे, फारसी लोग, तो यहाँ पे इसको हिंदू कहने लगे थे, तभी से इसका नाम हिंदू पड़ गया। और आचमेनिड साम्राज्य जो सम्राट था, वहाँ का डेरिस प्रथम 516 ईसा पूर्व के आसपास उसने जब सिंधु पर विजय प्राप्त की, तो उसी ने हिंदू शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसी के नाम से हिंदू जो शब्द था उसकी उत्पत्ति हुई 500 ईसा पूर्व के आसपास, जब डेरिस प्रथम ने एक चित्र पाया गया मिस्र में, तो वहाँ पे लिखा गया है दोस्तों हिंदू। तो उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ से ही हिंदू शब्द का प्रमाण मिलता है कि हिंदुस्तान यहीं से नाम पड़ा है। इस प्रकार दोस्तों, इसके अंदर ये पूरा इतिहास है इसका कि किस तरीके से भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा। दोस्तों, पहले हम इसका मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम समझे तो दोस्तों, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, सम्राट ने कहा था कि जो पूर्वी दक्षिणी एशिया जो पश्चिमी ये महान सागर से घिरा हुआ है, जिसे प्रायद्वीप हम कहते हैं। हिंद था वो अरबी भाषा में विशेष रूप से भारत के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें अल हिंद देख सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि अल बिरुन की किताब का नाम किताब उल हिंद था, तो उसी में से हिंद ही शब्द दोस्तों यहाँ से समझ सकते हैं कि ये शब्द अरबी भाषा का शब्द था। और तारीख अल हिंद यानी कि भारत का इतिहास, यहीं से हिंद महासागर, ये सब यहीं से शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब दोस्तों, हमने यहाँ तक समझ लिया कि किस तरीके से इसका नाम भारत हिंदुस्तान से क्यों पड़ा। अब समझते हैं भारतवर्ष के बारे में कि भारत ही इसका नाम क्यों पड़ा। बात है दोस्तों हस्तिनापुर के राजा की दुष्यंत की। शकुंतला एक नाम की जो स्त्री थी, उनसे पुत्र पैदा हुए थे भरत। ये हम सभी जानते हैं दोस्तों कि शकुंतला के बारे में यदि आपने ना पढ़ा हो तो आपको यदि पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। क्या होता है, एक बार जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे होते तो इंद्र वहाँ से अपनी मेनका को भेजता है और वहाँ पर नृत्य करवाता है, और मेनका से उनकी शादी हो जाती है विश्वामित्र की। उसके बाद उनसे ये शकुंतला पैदा होती है, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि जो ये इन्होंने इंद्र से छल के कारण भेजी थी, तो ये इनका त्याग कर देते हैं। शकुंतला रह जाती है अकेली। और फिर इसके बाद जो कर्ण ऋषि थे, वहाँ पे ये आश्रम में रहने लग जाती शकुंतला। एक बार क्या होता है कि जो दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा सम्राट थे, वह आते हैं यहाँ पे कर्ण ऋषि के आश्रम में। शकुंतला को देखकर उनको वहाँ पे प्रेम हो जाता है। उस प्रकार वहाँ पर प्रेम होने के बाद वो अपने एक पुत्र को भी जन्म देती हैं। लेकिन उसके जनक की कहानी अगर हमने समझे दोस्तों कि वन के से जब पीछा कर रहे थे और शिकारी का, तब वो कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुँच गए थे, तो उनकी नज़रें शकुंतला से मिली थी, तो उन्हें प्यार हो गया, उसे गंधर्व विवाह कर लिया। और गंधर्व विवाह हम सभी समझते हैं दोस्तों कि गंधर्व विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें माँ बाप की कोई मर्जी नहीं होती, सिर्फ स्त्री या पुरुष हो प्रेम विवाह कर लेते हैं, उसको गंधर्व विवाह कहलाता है। इसी विवाह में भारत का जन्म हुआ। दुष्यंत अपने साथ शकुंतला को तुरंत नहीं ले गए थे अपने साम्राज्य में हस्तिनापुर में, क्योंकि कर्ण ऋषि हमें मौजूद थे नहीं आश्रम में। दुष्यंत ने एक अंगूठी भी दे दी थी निशानी के तौर पर। कहा था कि जब वो शकुंतला उस अंगूठी को देखकर याद करेगी, तो जो दुष्यंत है उसकी याद में एक बार डूब भी गई थी, तो एक अचानक दुर्वा ऋषि आ गए। दुर्वा ऋषि ने उन्होंने शराब दे दिया कि जा तू, क्योंकि उनकी बात उन्होंने मानी नहीं थी, तो उन्होंने जैसे शराब दिया तो उन्होंने कहा कि जा तू जिसको याद कर रही है उसको तू भूल जाएगी, वो तुझे भूल जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो शराब दे देते हैं, वो भूल गए उसको, शकुंतला को। लेकिन बाद में जब दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मिलने का तरीका भी बताया वापस। जो भरत की बात जो बताई थी, कहा जाता है कि इसी के नाम पर ही अब हम वापस आते हैं दोस्तों कि किस तरीके से भारत का नाम कैसे पड़ा।
उन्होंने पहले बता दिया कि किस तरीके से तुम्हारी याद वापस आ जाएगी। वो दोस्तों कहानी अलग है, लेकिन इस वीडियो में हम समझते हैं किस तरीके से। जब भरत बड़े होते हैं तो एक शेर होता है, उससे खेलते हैं, शेर के बच्चों से आगे चलकर एक चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। इन्हीं के वंश में आगे इनका नाम भरत वंश पड़ता है। इसी वंश के बीच हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। हमें महाभारत के स्रोत से ही इस कहानी का पता लगता है, जो कौरव पांडवों का बीच में युद्ध हुआ था, किस तरीके से ये एक महागाथा लिखी गई थी। जैसे आप देख सकते हैं महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के अंदर 96वें श्लोक के अंदर शकुंतलायां दुष्यंतान भरत श्रापी जज्ञावान यस्य लोके सुनानेदम प्रथिन भारतम कुलम। अर्थात जो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे उनका नाम था भरत, और उसी प्रकार से वो संसार में प्रसिद्ध हुए। और इन्हीं के भी जो दुष्यंत और शकुंतला के बीच की जो प्रेम कहानी थी, उन्हीं से ही जो भरत था वो उनका बेटा था। इसी के नाम पर भारत का नाम भरत पड़ा। आपको ये स्रोत महाभारत के आदि पर्व के 96वें श्लोक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलता है, आप सभी जानते हैं। माना जाता है कि युद्ध महाभारत से भी पहले हुआ था, जिसे हम दासराय युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। सुदास राजा के बीच में हुआ था पहला लिखित विवरण किसी युद्ध का। इसमें एक तरफ जो ततस्तु जाति के लोग थे, जिनको भारत संघ कहा जाता है, जो कि भारत संघ के थे, और दूसरी तरफ थे राज्यों के संघ के 10 राजा, और इसको हम कबीले समुदाय कहे जाते हैं। और आपको पता है कि जब भारत वंश मिला, भारत के साथ जब वो एक वंश मिले थे कुरुवंश, उसी से इसके बाद पांचाल वंश की स्थापना होने लगी। इस तरीके से दोस्तों यदि आपको ये चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब इसके बाद युद्ध होता है तो इसी को ही 10 राज का युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि 10 राजाओं के बीच युद्ध। इसमें भरत संघ की जीत होती है, पूरे भाग पर भरत वंश का शासन हो जाता है। शासन के बाद इसका नाम ही भारत पड़ जाता है, देश का नाम। आर्यवर्त में दोस्तों हम सभी जानते हैं महाभारत में जितने भी राजा हुए उनको आर्यवर्त के नाम से पुकारा जाता था। तो यहीं पर ही इनका नाम आर्यवर्त इसी प्रकार देश का पड़ते गया, क्योंकि यहाँ पे आर्य आए थे। और जम्मू द्वीप हम सभी जानते हैं दोस्तों, ये द्वीपों के आसपास है दोस्तों। इसकी वीडियो में हम इस पूरा समझेंगे, लेकिन दोस्तों हम सीधे आते हैं कि किस तरीके से दासराय का युद्ध जब होता है तो भारत नाम मिल जाता है भारत को। और यहीं से ही लोग अग्नि पूजा की शुरुआत करने लगते हैं। भरत संघ के लोग थे जो सबसे पहले अग्नि पूजा की शुरुआत करते थे। अब भारत एक नाम वैदिक जनजाति का समूह था, इसके बारे में हम समझ चुके हैं दोस्तों। लेकिन अब इसमें समझते हैं तो 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन हो भारत नामक समूह राजा सुदास के बीच हुआ था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इतना हो गया दोस्तों, इसी तरीके से समझते जाना। अब आगे चलते हैं। जब सुदास की जनसमूह के नाम से ही इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतवर्ष का नाम लेकर कई दावे किए जाते हैं पौराणिक युग की मान्यता के अनुसार। जैसे भारत का नाम कई व्यक्ति कहते हैं कि भारत का नाम भारत से जब जाता रहा, जैसे जो भारत के जो दशरथ के पुत्र थे राम, उनके छोटे भाई जो भरत थे, उनके नाम पर भारत शायद पड़ा होगा। लेकिन दूसरी मान्यता है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के नाम पर ही इनका नाम पड़ा होगा, जो जिन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा है। उसके बाद आता है दोस्तों दूसरी स्रोत की एक जड़ भरत के नाम से। अब सभी को पता है जड़ भरत की, आपने कहानी भी सुनी होगी बचपन में जब छोटे होंगे, कि जब एक जड़ भरत होता है तो वो रिक्शा कुछ चला रहे होते हैं तो वहाँ पे चींटियों को देख के चलते हैं। उन्हीं के नाम पर ये जड़ भरत इसलिए कहा जाता है कि देश का नाम इसमें पड़ा। और ये इसी तरह मत्स्य पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि मनु को जो प्रजा को जन्म देते थे तो पहले वो भरण पोषण का कारण भरत को कहा गया था। जो भरण पोषण करते हैं इसके नाम पर भरत नाम पड़ा भारत का। और इसका विष्णु पुराण में साक्ष्य मिल जाएंगे आपको, वायु पुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्म पुराण में, अग्नि पुराण में, मार्कंड पुराण एक्सेट्रा, आपको जितने भी उल्लेख हैं पौराणिक ग्रंथ के आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों इसके स्रोत तो अनेक हैं, लेकिन इसको एक और पुराण में बताया गया विष्णु पुराण के अंदर 3रे अध्याय में आपको पहले श्लोक में मिल जाएगा। उत्तरयत्ता समुद्रस्य हिमादृश्य दक्षिणम वर्ष तदम भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी कि एक समुद्र के उत्तर हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। ये पूरे भूभाग देश की संतान, हर जो देश की संतान है वो भारतीय है। इसी के दूसरे विष्णु पुराण के दूसरे खंड में ही 3रे अध्याय के अंदर 24वें श्लोक में भी लिखा गया कि गायन्ति देवा किलम गीत कानी दयानतेतु भारत भूमि भागे स्वर्ग परगाद धर्म भूते भवंती भूया पुरुषाय सुरत्वत्। यानी कि देवता हमेशा यही गान करते हैं कि जो
स्वर्ग और अपवर्ग के बीच जो वैसे भारत का जिन्होंने जन्म लिया है वो मानव एवं देवताओं से अधिक धन्य है। यानी कि भारत के नाम पर दोस्तों इसमें अनेक कथाएं हैं। ये कहना संभव है कि इसका नाम लेकिन ज़्यादा प्रचलित वही है जो दुष्यंत और शकुंतला के बीच जो भरतवंश वहीं से पड़ा है। भारत का नामकरण आधा सूत्र पर, जैसे जैन परंपरा में आपको पता होगा दोस्तों कि ऋषभ देव के पुत्र भी थे भरत। ऋषभ देव को हम सभी जानते हैं, सबसे पहला जैन धर्म का संस्थापक उन्हें ही माना जाता है तीर्थंकर के रूप में। उन्हीं के बेटे सबसे जो पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष पड़ा हो सकता है। हिंदू ग्रंथ में जैसे स्कंद पुराण हो गया, उसके अनुसार ऋषभ देव जो नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ देव उन्हीं के द्वारा भारतवर्ष जो इनके पुत्र थे भारत, उन्हीं के नाम पर ही इनका भारतवर्ष पड़ा। इसका उल्लेख दोस्तों भारत शब्द का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए यदि पूछा जाए कि भारतवर्ष का शब्द सबसे पहले किस शिलालेख से मिलता है तो होता है हाथी गुम्फा शिलालेख से। ये हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं जम्बूद्वीप की। जम्बूद्वीप का उपयोग प्राचीन शास्त्रों में भारत शब्द का व्यापक होने से पहले भारत के नाम पर रूप में किया गया था। अंग्रेजी शब्द इंडिया की शुरुआत से पहले कई दक्षिणी पूर्वी एशिया जो लोग थे वहाँ के, तो जम्बूद्वीप के भारत के लिए ऐतिहासिक शब्द सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जम्बूद्वीप को ही सबसे पहले ऐतिहासिक शब्द कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के उसका वर्णन मिलता है। वैकल्पिक नाम जितने भी नाम हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, जावा, बाली, ये सभी, हालांकि एशिया पूरे महाद्वीप में संदर्भित करता है। इसको पूरा जो मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, जावा हो गया, बाली, ये सभी इनको उपमहाद्वीप को जोड़कर ही जम्बूद्वीप कहा जाता था दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पूरा समझा कि किस तरीक़ा से किस प्रकार भारत का नाम भारत पड़ा। तो इसमें हम समझा वाई वॉज इंडिया नेम ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।